मैं कहता हूं कि आप सिंध गए हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप सिंध गए हैं, कभी एक दफा उस मंदिर का भी विजिट करिएगा। नंबर मैं देता हूं, आबिद भाई से नंबर ले लेना, वो हिंदू कम्युनिटी का, उनसे जाके जरा एक दफा बात करिएगा, जिन्होंने तब आपकी वीडियो देखी थी और आपके हवाले से वीडियो। शुएब भाई, वो हिंदू कम्युनिटी जो है उनसे मेरी भी बात हुई थी फोन पे। वो मुझे कह रहे थे कि नैला शैला कौन है यार ये, कि ये हमारे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, हमारे केस को खराब, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हिंदू कम्युनिटी जो है उधर गलत कर रहे हैं। तो जो साजिश करने वाले हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। ये जो साजिश करने वाले हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। कुछ चंद साल पहले हम लोग ऐसे खड़े होकर इंडिया की बात करते थे या किसी की बात करते थे, लोग लड़ते थे हमारे साथ। नहीं करना चाहिए, ये पाकिस्तान है, इधर अपना मजहब चलेगा। तो भाई कौन कह रहा है मजहब चेंज करो? नहीं तो दिवाली हम थोड़ी करते हैं, हम तो मुसलमान है ना, हमारा अपना है। भाई ये नहीं, मैं हिस्ट्री का पता है, पता है, लेकिन हम किसी के ऊपर ये रंग थोड़ी फेंकेंगे। दिवाली भाई की बात बिल्कुल सही है। क्यों हम तो यहाँ को शैतान मारते ही नहीं है, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज पैदा करते हैं। हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? 7 घर डैन भी छोड़ती है, 7 घर डैन छोड़ देती है, हम कोई घर ही नहीं छोड़ते। हर मुल्क के साथ हम खराब हैं, हर मुल्क के साथ खराब हैं। देखिए दुनिया में हम मुसलमान नहीं है ना, हमारे अलावा भी बहुत मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है। क्या मोदी को उन्होंने गले से उतार दिया है? क्या मोदी को वो गले नहीं लगाते उनको नहीं पता ये भी हिंदू है? लगा रहे हैं उनको देखिए, जहाँ हमारा खाना काबा है, जहाँ हमारा मदीना है, मक्का मदीना है, जहाँ इस्लाम शुरू हुआ है, वो मुल्क जब मोदी को गले लगा रहे हैं, जब वो उनको मंदिर बनाने दे, मुसलमान बने, बदमाश ना बने, किसी को जबरदस्ती वो किसी दीन पे। आप देखिए स्पेनिश लोग जो होते हैं वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है, उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। बेशक कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए जब हमला करने पे इंडिया आएगा तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे इंडिया को। लेकिन अगर आपने एक मुल्क चलाना है तो आपको सियासत खेलनी पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, सियासत अपने बंदों के साथ ही खेलते हैं मुल्क के अंदर। यार आपकी सियासत मुल्क के बाहर क्यों नहीं जाती? मुल्क के बाहर वाले लोगों के साथ जब आप सियासत करना शुरू करते हो तब आप मेरी तमाम ऑडियंस थे आपको शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इज्जत दी कि इस खास शो पे मुझे बुलाया। देखिए तो शो तो रोज़ाना होते हैं ना, कोई ना कोई टॉपिक होता है, तो एक ये बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा हमारे दोस्तों की एक ईद है, जिस तरह हमारी बड़ी ईद होती है, छोटी ईद होती है। तो ये अब जब हम अपनी खुशियाँ मनाते हैं तो हमें पता है, उसका एहसास होता है कि हम किस तरह खुशी मनाते हैं। और हमें कोई विश ना करे तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि देखो जी हमें आज किसी मिलने ही नहीं आया, हमें किसी ने कोई ईद कार्ड नहीं भेजा, कोई मैसेज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि उनका गिला रहता मेरे पे कि अंकल ने हमें विश नहीं किया। तो भाई नमस्ते और आप हैप्पी दिवाली तमाम हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितनी में जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है। तो हैप्पी दिवाली आप एंजॉय करें। आपका जो दीन है वो अमन वाला दीन है, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। हर बंदा आपसे इंस्पायर है, हर बंदा आपको फॉलो कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आपको देखें, बहुत बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, जो है ना, बहुत बड़ी जमहूरियत है पूरी दुनिया में, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मज़हब है। इतने मज़हबों को लेके चलना, इतने लोगों को कंट्रोल करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के देखें 4 सूबे 5 सूबे, तो ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। 4-5 यहाँ मज़हब है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ तो मेरा ख्याल है 50 क्या 500 से ज़्यादा मज़हब है। इतने लोगों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। और ये ही इसी चीज़ से इंडिया, पूरी दुनिया इंस्पायर हो गई है कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा अमन वाला दीन है कि ये यहाँ पे ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ठीक है। सादा, और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि सादा ज़िंदगी गुजारते हैं हिंदू, अपने कल्चर में रहते हैं ना। देखिए बाहर जाते हैं अपनी शलवार कमीज़ कुर्ते में ही जाते हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं है मोदी जी के पास? क्या 3 पीस सूट नहीं पहन सकते? मगर वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना। हमारे तो
वहाँ पे वो उन्होंने सादे कपड़े पहने होते हैं और हमारा 3 पीस सूट पहन के गया होता है और उसको कंफर्टेबल भी नहीं होता और कंफर्टेबल भी नहीं होता और फिर भी वो उसको वो पहनता है कि जी उनको खुश करने, अब्बू जी को खुश करने के लिए कि हमारे अब्बू जी खुश हो जाएंगे, हमारे कपड़े कल्चर फॉलो कर रहा है। तो जो वज़ीर आज़म अपना कल्चर खुद नहीं फॉलो करेंगे जो मुल्क, तो वो कैसे तरक्की करेंगे। तो हिंदुस्तान का यही राज है। सीखने का मकसद क्या है, तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। अभी फिलहाल जो नई बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक फेज था नैला शैला, अभी रिसेंटली वो सिंध गए हुए हैं। अभी सुनिएगा, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, आपने गौर से सुनना है। अभी रिसेंटली जब ये शुएब भाई एक मंदिर को बचाने गए थे और बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, अपने घर बार छोड़ के आप लोग 1 हफ्ता तकरीबन, उससे भी ज्यादा आप लोग उधर ही रहे। उस टाइम इन्होंने उनके एंगेस्ट बयान दिया था, उन कम्युनिटी के एंगेस्ट बयान दिया था नैला शैला ने, और उन हिंदुओं को बुरा भला मीन्स इस लैंग्वेज में उन्होंने कहा था। मैं बताता हूँ, उन्होंने ये बोला था कि भाई कोई मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ, ये कुछ हिंदू कम्युनिटी है जो ब्लैकमेल कर रही है या आपस में जो सा इनका कोई मामला है, लेकिन ये चीजें हैं। रेखा ने टेंपल नहीं डिमोलिश किया है, टेंपल अपनी जगह मौजूद है, लोहे का एक दरवाज़ा लगा हुआ है। जो भी कोई यूट्यूबर सोशल मीडिया से जाता है, रेखा वो दरवाज़ा खोल के दिखाती है कि ये टेंपल मौजूद है। और इस वक्त जो रेखा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार है। वो कह रही है कि ये जो साजिश करने वाले हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। ये जो साजिश करने वाले हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने इलीगली टेंपल बना दिए गए हैं। कुछ लोग फेक खबरें फैला रहे हैं कि ये जी सेव मंदिर है, माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है और आओ बचाओ। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि आप सिंध गए हैं, मैं अपने आपको कहता हूं कि आप सिंध गए हैं, कभी एक दफा उस मंदिर का भी विजिट करिएगा। नंबर मैं देता हूं, आबिद भाई से नंबर ले लेना, वो हिंदू कम्युनिटी का, उनसे जाके जरा एक दफा बात करिएगा जिन्होंने तब आपकी वीडियो देखी थी और आपके हवाले से वीडियो। शुएब भाई, वो हिंदू कम्युनिटी जो है उनसे मेरी भी बात हुई थी फोन पे। वो मुझे कह रहे थे कि नैला शैला कौन है यार, ये कि ये हमारे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, हमारे केस को खराब, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हिंदू कम्युनिटी जो है उधर गलत कर रहे हैं। तो जो साजिश करने वाले हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। ये जो साजिश करने वाले हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। कुछ ये कोई ऐसा मंदिर डिमोलिश हुआ नहीं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं और आपस में। अब मुझे ये देखे, मासूमियत और हमदर्दी का वोट लेने के लिए, देखिए हमदर्दी का वोट इस तरह नहीं मिलता। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगा, एक बार, सिर्फ एक बार गौर से इनके फेस को देखेगा जब ये वीडियो कर रही होंगी, तो आपको फेक का और ओरिजिनल का उसी टाइम पता चल जाएगा। ये जो बात कर रही हैं, क्या ये दिल से कर रही हैं, अपने इमेज को सॉफ्ट करने के लिए कर रही हैं? आबिद भाई, इन चीजों को छोड़ते हैं, ऑडियंस ऑलरेडी ये सब चीजें समझ चुकी है। मुझे बताएं, वर्ल्ड कप के हवाले से भाई पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने हमदर्दी का वोट नहीं लेना और हकीकत में गरीबों की हेल्प करने आप गई हैं या हिंदू कम्युनिटी की आप हेल्प करने गई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। शुएब भाई को नंबर दें, शुएब भाई को कहें, शुएब भाई आएंगे, मैं आता हूं आपके साथ। बताएं आप कौन से एरिया में लेकिन अब आप जहां पे मौजूद है, आप प्लीज, जिस मंदिर के लिए आपने कहा था ना डिमोलिश नहीं हुआ, ये सब ड्रामा है, ये 2 ग्रुपों की लड़ाई है, तो आपने प्लीज उस मंदिर में भी जाना है। हम आपको उसका नंबर भी देंगे उन लोगों का, आपने उधर जाना है। और उन लोगों ने आपकी वो सारी वीडियो देखी हैं, वो आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, मंदिर डिमोलिश हुआ था कि नहीं हुआ था, ये वो आपको बताएंगे। जी शुएब भाई, आप पूछिए। अच्छा, मुझे बताएं, अभी इसराइल की तरफ से ये मैसेज आया है, बहुत न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई उन्होंने ये बोला कि दिवाली के इस मौके में हमें भी हमारे लिए भी दिया जलाइएगा, हमें भी याद रखिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मतलब यह कि इसराइल जैसा कंट्री भी इस टाइम इंडिया को इमोशनली ये कह रहा है कि देखिए, जो त्यौहार होता है ना, जैसे हमारी ईद है, उधर दिवाली है, इस तरह पूरी दुनिया के जो मजहब हैं उनके अपने अपने त्यौहार होते हैं और हमेशा हर किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, इज्जत करनी चाहिए उनके त्यौहार की। और इसराइल की बात बताऊंगा, जिन्होंने इंडिया को ये मैसेज भेजा है कि आप हमारी तरफ से भी एक दिया जलाइएगा, ये बड़ा पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा मैसेज है। और एक और चीज बताता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ, दिवाली हिंदुओं की है, मुसलमान मुझसे नाराज भी होंगे, लेकिन मैं दिवाली के मौके पे इंशाल्लाह सुबह होगा, हम भी गरीबों की मदद करेंगे, हम भी गरीब आदमी की मदद करेंगे इस दिन के हवाले से। इसमें कोई गलत बात तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। कोई मैं समझता हूँ कोई मुसलमान भी क्यों नाराज होगा? मतलब गरीबों की मदद करने से कोई मुसलमान नाराज हो जाएगा या किसी को मिठाई बांटने से कोई मुसलमान नाराज हो जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। भाईजान, ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आप इनकी बात सुन तो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कल दिवाली है और मैं गरीबों में जो है वो राशन बांटूंगा या उनकी हेल्प करूंगा, ये
ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं इंसानियत अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मजहबी मामला खुदा ना खास्ता हो जाएगा तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे आयद कर दिए जाते हैं। इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज पैदा करना चाहता है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें गाय का गोश्त खिलाएं, फिर हम लाजमी मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं और बड़ा वसी ज़र्फ रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बेशक अफगानिस्तान पाकिस्तान है, अफगानिस्तान इंडिया है या इंडिया स्पेन है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होनी चाहिए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। किसी एक कंट्री के पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, अगले के पास होती हैं, तो इस तरह ट्रेड से इकोनॉमी बेटर होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। अरे ट्रेड तो कर ही रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने स्पेन की कोलैबोरेशन के साथ टाटा एयरक्राफ्ट जो फैक्ट्री है उसका आगाज़ कर दिया है इंडिया गुजरात के अंदर। हाँ, वो मैंने न्यूज़ में पढ़ रहा था कि स्पेन और इंडिया जो है ना मिल के कोई 56 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एयर बसेज हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो स्पेन के अंदर बनेगी, बाकी जो 40 होंगी वो इंडिया में बनेगी, ताकि इंडिया की जो प्रोफेशनल्स हैं उनके टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें। अच्छा, तो हमने देखा है कि इंडिया जो है वो अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करता है। जिस तरह उनका दिवाली का त्यौहार आ रहा है, यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उन्होंने तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्यौहार को जो है मजहबी जोशो खरोश के साथ मना सके। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे ज़िंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियाँ ना खाई हों, फुलझड़ियाँ ना चलाई हों, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़ाहब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफ़रत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफ़रत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफ़रत करने के लिए कोई बहाना चाहिए, अगले का ज़ात, कौमियत, मज़हब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफ़रत बहुत है। और नफ़रत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए, अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब देखिए, स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल, अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समंदरी रास्ते के ज़रिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया से मसाले वगैरह ये चीज़ें करते थे। जब ब्रिटिश एम्पायर आया और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बनी, और स्पेन जो है वो साउथ अमेरिका में उनकी काफ़ी कॉलोनीज थी, जैसे ब्राज़ील है, वो वाला पार्ट जो है ना, तब हालात काफ़ी बुरे हुए थे। अब रिसेंटली अगर देखा जाए, पिछले 20 साल में स्पेन का कोई स्टेट हेड इंडिया का विजिट नहीं किया, अब जाके किया है, ठीक है। 18 साल के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 2017 में नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गए थे स्पेन। और अब जो स्पेन का स्टेट हेड है वो पहले 1 महीना पहले चाइना आया, अब वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो एशिया में भी वो डिफरेंट मार्केट सर्च कर रहे हैं और आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको, इंडिया अपने कल्चर को अक्सर प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है, क्या वजह है कि हर कोई इजीली जो है बआसानी इंडिया के रंग में रंग जाता है, हालांकि पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। तमाम हिंदू भाई बहनों को जो मुझे भारत से देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली। आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है और हमारे ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से है। दिवाली जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल त्यौहार है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है। मोहब्बत की बात हो, भारत और पाकिस्तान की हो, जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनको पाकिस्तान विश करना चाहता है स्पेशल अंदाज में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के लिए हैप्पी दिवाली। और जैसे कि स्पेन के प्रधानमंत्री इंडिया में मौजूद हैं, स्पेन और भारत फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। इंटरेस्ट की बात यह है कि स्पेन के प्रधानमंत्री भारत के अंदर दिवाली मना रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, फुल
झड़ियाँ लगा रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री भारत के अंदर रहकर दिवाली मना रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और दुनिया दिवाली के त्यौहार पर पाकिस्तान के तंजीब को दहशत कर दिया है। आपका क्या कहना है? अगर आप भी भारत के हिंदुओं के लिए दिवाली की बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट में हैप्पी दिवाली लिखें।